नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के पार्ट 5 एंड 6 के साथ साथ एग्जांपल 12 टू 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में 5th पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम लेट कर लेते हैं एक मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट किया जाएगा, जिसका ऑर्डर हमने m क्रॉस n लेट कर लिया। एंड बी एक मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट को बी आई जे से डिनोट किया जाएगा, इसका ऑर्डर हमने ये p क्रॉस q लेट कर लिया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होने के लिए जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है, नंबर ऑफ कॉलम of matrix A is equal to number of row of matrix B। मतलब A का जो नंबर ऑफ कॉलम n है वो B के नंबर ऑफ रो P के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक पहला कंडीशन है। दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद, AB का प्रोडक्ट होने के बाद अगर कोई मैट्रिसेस क्या आ रहा है, C आ रहा है, जिसके एलिमेंट को हम C i j से डिनोट कर रहे हैं, तो C का जो ऑर्डर होगा C i j, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, यह नंबर ऑफ रो ऑफ A, ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ रो ऑफ A इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B, A का जो नंबर ऑफ रो होगा यानी m एंड B का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा यानी Q, वही क्या होगा, C का ऑर्डर बनेगा MQ। क्लियर हुआ। फर्स्ट कंडीशन है A और B के मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B होना चाहिए। इसका A इसके B के इक्वल होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। n और P क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, जो ऑर्डर C होगा, मतलब A और B का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स को अगर हम नाम देते हैं C, जिसके एलिमेंट को C i j से डिनोट करेंगे, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये नंबर ऑफ रो ऑफ A, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। क्लियर है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है m एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम है Q, तो इन दोनों C का ऑर्डर क्या हो जाएगा, MQ हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल हम ले, एक मैट्रिक्सेस है जो कि 3 क्रॉस 2 का है और B एक मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 5 का है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो AB का प्रोडक्ट करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A का नंबर ऑफ कॉलम और B का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। यहाँ क्या है, इक्वल है। इसका कॉलम 2 है और इसका रो 2 है, तो AB क्या है, पॉसिबल है। AB को फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है एंड B हमारे पास एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 ही है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, AB का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, मतलब 3 इक्वल 2 नहीं है, इसलिए AB क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। AB के एग्जिस्ट करने के लिए एक कंपलसरी है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना ही चाहिए। क्लियर है।
एग्जाम्पल 12 है, फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू 6923 एंड बी इज इक्वल टू 260798। ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर क्या है 2x3 है। अब ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2x2, सेकंड का 2x3 है, तो यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, इसलिए ए बी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब ए बी एग्जिस्ट करता है तो प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम मान कर लेते हैं कि सी। मैट्रिक्स नया क्या बनेगा, सी बनेगा। तो सी का ऑर्डर क्या होगा, सी का ऑर्डर जो होगा क्या बनेगा 2x3 बनेगा। पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, 2x3 का बनेगा ऑर्डर सी का। सी क्या है, ए बी के प्रोडक्ट से बना एक नया मैट्रिक्स होगा। अगर ये 2x3 है तो इसमें 2 रो होंगे एंड 3 कॉलम होंगे, यानी A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23 बनेगा। अब इस सी के एलिमेंट को पता करने के लिए हम ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड 4 होते हैं। पहला मेथड रो टू रो, रो का मल्टीप्लाई रो से करके हम आंसर ला सकते हैं। दूसरा मेथड कॉलम टू कॉलम, कॉलम का कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। तीसरा रो टू कॉलम, रो से कॉलम का मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। एंड चौथा कॉलम टू रो, कॉलम का रो से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। हम तीसरे मेथड को यूज करेंगे रो टू कॉलम, रो से कॉलम की ओर चलेंगे। तो ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6923 है एंड बी का वैल्यू 260,798 है। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो का पहले कॉलम से। जब पहले रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से तो वह A11 का वैल्यू होगा। अब पहले रो का मतलब पहले रो में 2 एलिमेंट है और पहले कॉलम में 2 एलिमेंट है। पहले एलिमेंट का पहले से होगा मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से होगा। तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 एंड 9 का 7 में करेंगे 9 इंटू 7। बीच में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। A11 का वैल्यू है। नेक्स्ट A12 हमें चाहिए तो पहला रो ही रहेगा लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा, दूसरा कॉलम। तो पहले रो में 6 9 है, दूसरे कॉलम में 6 9, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 9 का 9 में, तो 6 इंटू 6 एंड 9 इंटू 9 दोनों को ऐड कर देंगे। यह A12 का वैल्यू होगा। नेक्स्ट एलिमेंट A13 को फाइंड करने के लिए पहले रो और तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, पहला रो तीसरा कॉलम। तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे एंड 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ये आ गया A13 का वैल्यू। नेक्स्ट रो जो होगा A21 होगा। A21 को फाइंड करने के लिए अब हम दूसरे रो में करेंगे। पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से हो चुका है। अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, तो क्या मिलेगा, पहले रो का पहले दूसरे रो का पहले कॉलम से करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे एंड 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। क्लियर है। उसके बाद दूसरे रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में होगा, क्योंकि हमको कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, A22। तो दूसरे रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा एंड 3 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, दोनों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट A23 फाइंड करना है तो दूसरे रो का तीसरे कॉलम में करेंगे। तो दूसरा रो है और तीसरा कॉलम ये है।
2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0, 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यह 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ आप ऑब्जर्व करें तो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी, यहाँ भी 7 है, यहाँ 6 है, 9 है, 0 है और यह 8 है। ये टर्म क्या होते हैं, मैच करते हैं। अब इसको एक्सपेंड करें तो 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63 हो जाएगा। 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81 हो जाएगा। 6 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 9 8 जा 72 हो गया। 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 3 9 जा 27, 2 0 0 प्लस 3 8 जा 24 हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 12 को 63 में ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 75, 81 को 36 में ऐड करेंगे तो 167 एंड 8 3 11 हो गया। 72 में 0 ऐड होगा 72 ही रहेगा। 21 और 4 ऐड करेंगे 25, 12 और 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39 एंड 24 प्लस 0 24। यह मैट्रिक्स आया है 2 क्रॉस 3 का, जो कि AB का वैल्यू है। इसको अगर आप C सिलेक्ट करते हैं तो C मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का आ गया। यह AB का प्रोडक्ट है। या तो इसको AB ही लिखिए या तो एक नया मैट्रिक्स C लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AB। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 12 था। एग्जाम्पल 13 है, इफ A is equal to 1 minus 2 3 minus 4 to 5 and B is equal to 2 3 4 5 to 1, then find AB and BA। AB को भी फाइंड करना है, BA को भी फाइंड करना है। so that AB not equal to BA, AB BA के इक्वल नहीं है, AB शो करना है। तो AB का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो AB is equal to क्या होगा, 1 minus 2 3 minus 4 to 5 एंड B का वैल्यू है 2 3 4 5 2 1। सबसे पहले हम चेक करें कि ये भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ए का ऑर्डर जो है वो ए का ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3 का था, एंड बी का ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस 2 का था। इसमें 3 रो 2 कॉलम थे और इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो ए बी एग्जिस्ट करता है। तो ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, रो टू कॉलम हम चलेंगे, पहले रो का पहले कॉलम से। पहले रो में 3 एलिमेंट है, पहले कॉलम में भी 3 एलिमेंट, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 2 1 2 जा 1 इंटू 2 मिलेगा, प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे, नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे। पहले रो का पहले कॉलम में हो गया है, अब पहले रो का ही दूसरे कॉलम में होगा। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अब पहले रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम में हो चुका है, अब दूसरे रो से चलेंगे और पहले कॉलम में करेंगे। तो माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। नेक्स्ट जो है दूसरे रो का दूसरे कॉलम में करेंगे। तो माइनस 4 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ, इस 2 का 5 में मल्टीप्लाई हो गया एंड 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तीनों को ऐड करेंगे। रो 2 में जो है 3 एलिमेंट है और कॉलम दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई हमने किया है। इसके बाद इसको और एक्सपेंड करें, सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2
प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8 हो गया, प्लस 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 5 का -2 में होगा -10, प्लस 3 1 जा 3, 4 का -4 का 2 में 8 हो गया, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, -4 3 जा 12 एंड 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। नेक्स्ट और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 2 6 8 होगा, 8 माइनस 8 क्या मिल जाएगा 0, 3 एंड 3 6 मिलेगा, 6 माइनस 10 -4 हो जाएगा, -8 प्लस 8 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 10 एंड यहाँ 10 5 15, 15 में से -12 माइनस करेंगे 3 मिलेगा। ए जो मैट्रिक्स आया है वो ए बी का वैल्यू है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। तो बी ए फाइंड करने के लिए पहले हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 2 1 एंड ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 -4 2 5। इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ऑर्डर चेक करें। तो यह 3 रो एंड 2 कॉलम का है और यह 2 रो एंड 3 कॉलम का है। यह 2 क्रॉस 3 का है और यह 3 क्रॉस 2 का है। इनका नंबर ऑफ रो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। तो फाइंड करते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पहले रो से दूसरे कॉलम, पहले रो का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का कौन सा मेथड यूज करेंगे, रो टू कॉलम। तो पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा क्या बनेगा 2 मिलेगा एंड 3 का -4 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा -12। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 का -2 में -4 हुआ एंड 3 का 2 में 6 हो गया। अब इस पहले रो का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 एंड 3 5 जा 15, दोनों को ऐड कर देंगे। यह जब पहले रो का पहले कॉलम में हुआ तो A11 मिला, पहले रो का दूसरे कॉलम में हुआ तो A12 मिला, पहले रो का तीसरे कॉलम में होगा तो A13 मिलेगा। और पहले रो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी को कहाँ रखेंगे, पहले रो में ही रखेंगे। पहले कॉलम से होगा तो पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम से होगा दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम से होगा तो तीसरे कॉलम में रखेंगे। अभी ये पहला रो केवल हुआ है, अब दूसरे रो की बारी है, पहले कॉलम से करिए तो 4 1 जा 4, 5 4 जा -20 आएगा एंड दूसरे कॉलम में करेंगे तो क्या बनेगा 4 2 जा -8 हो गया है, 5 2 जा 10 प्लस करेंगे बीच में 4 5। अब इस पहले रो का दूसरे रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 5 5 जा 25 और दूसरे रो का भी पहले कॉलम में होगा तो पहले कॉलम के नीचे और दूसरे रो में, दूसरे रो का दूसरे कॉलम में होगा तो दूसरे रो में लिखा दूसरे कॉलम में, दूसरे रो का जब तीसरे कॉलम में होगा तो दूसरे रो में लिखा तीसरे कॉलम में। अब तीसरे रो की बारी है, तीसरे रो का पहले कॉलम में करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 1 4 जा +-4 हो जाएगा, 2 2 जा -2 अभी पहले कॉलम में होगा, अब दूसरे कॉलम में कर रहे हैं तो 2 का -2 में -4 हो गया, 1 का 2 में 2 हो गया। इस 2 1 का आप तीसरे कॉलम में करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 1 5 जा 5, दोनों को ऐड कर देंगे। 2 -12 क्या बनेगा -10 एंड -4 + 6 2 बनेगा, 6 + 5 21 बनेगा, 4 -20 -16 बनेगा, -8 + 10 2 बनेगा। 12 और 25 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 37, 2 -4 -2 बन गया, -4 + 2 -2 मिल गया है, 6 5 11 मिल गया है। यह जो मैट्रिक्स बना है, हमने कहा जो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से बनेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होगा। यानी पहले मैट्रिक्स का रो 3 है
और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 3 है, यानी 3x3 का मैट्रिक्स बना है। अब हम पाते हैं ए बी का वैल्यू 2x2 में बना है और बी ए का वैल्यू 3x3 में बना है, और हमें तो ये चेक करना है कि शो करना है ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। तो हम पाते हैं ए बी का मैट्रिक्स जो आया वो कुछ और आया है, बी ए मैट्रिक्स कुछ और आया है, तो हम लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर। एग्जाम्पल 14 है, if a is equal to 1 0 0 minus 1 and b is equal to 0 1 1 0, हमें चेक करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट, कम्यूटेटिव है या नहीं, मतलब ए बी का वैल्यू बी ए के इक्वल है या नहीं, इसे क्या करना है, चेक करना है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे पहले ए बी फाइंड करते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 0 0 minus 1 एंड 0 1 1 0 फाइंड करते हैं तो मिलेगा क्या, पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 1 0 0 हुआ एंड 0 1 0 हुआ। क्लियर है। तो पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का 1 में 1 मिल गया एंड 0 का 0 में 0 मिला। अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से, तो 0 का 0 में 0 मिलेगा, -1 का 1 में -1 मिलेगा। नेक्स्ट दूसरे कॉलम में करते हैं तो 0 का 1 में 0 मिलेगा, -1 का 0 में 0 मिलेगा। यह मिल जाएगा 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 में -1 ऐड किया -1, 0 0 ऐड किया 0 ही रह गया। बी ए फाइंड करते हैं तो बी ए क्या मिलेगा, बी ए का मतलब है बी पहले लिखेंगे 0 1 1 0 एंड ए को लिखेंगे 0, ए है 1 0 0 -1। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले रो का पहले कॉलम से तो 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, दोनों को ऐड करना है। फिर दूसरे कॉलम में करते हैं तो 0 का 0 में 0, 1 का -1 में -1, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन होगा पहले कॉलम में, तो 1 का 1 में 1 हो गया, 0 का 0 में 0 ही रह गया। एंड पहले कॉलम में होने के बाद अब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का 0 में 0, 0 का -1 में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 हो गया, 0 -1 मिला, 1 + 0 1 मिला, 0 + 1 क्या मिला, 0 ही मिला। हमने जब इसका फाइंड किया है ए बी का प्रोडक्ट तो यह वैल्यू मिला है, और बी ए का प्रोडक्ट फाइंड किया तो दूसरा मैट्रिक्स मिला है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एग्जांपल 15 है, फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, हम चेक करना चाहते हैं दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चेक करते हैं, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है। ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो ए कितना है, 0 -1 0 2 है एंड बी का वैल्यू 3 5 0 2 है, 0 0 है। अब यहाँ पे दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों 2x2 2x2 के हैं, यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के क्या है, इक्वल है। इसका 2x2 2x2, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट फाइंड करें तो पहले रो का पहले कॉलम में करेंगे तो 0 का 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 का 3 में 0 हो जाएगा एंड -1 का 0 में 0 हो गया। नेक्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 5 में 0 एंड -1 का 0 में 0। क्लियर है।
पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया एंड दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। आप दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में तो 0 का 3 में 0 एंड 2 का 0 में 0 हो गया। नेक्स्ट दूसरे रो का ही दूसरे कॉलम में करेंगे तो 0 का 5 में 0 एंड 2 का 0 में 0। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। यह क्या मिल रहा है? एक जीरो मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स होने के लिए कंपलसरी नहीं है कि दो ए और बी में से ए और बी का प्रोडक्ट, आपको पता है, हम जानते हैं कि दो नंबर 2 और 0 का मल्टीप्लाई करे तो भी 0 आता है एंड 0 या 3 का मल्टीप्लाई करे तो भी 0 ही आता है। यानी अगर दो नंबर में से कोई भी एक नंबर या तो दूसरा नंबर या तो पहला नंबर 0 है तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में भी अगर कोई एक मैट्रिक्स 0 होगा, अगर ए 0 है बी नॉन 0 है तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। एंड मैट्रिसेस अगर बी को हम 0 करते हैं और ए कोई मैट्रिसेस है तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब ए और बी में से कोई एक मैट्रिक्स ऐसा है जो कि 0 है, 0 मैट्रिक्स है। चाहे ए 0 मैट्रिक्स है तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा और अगर बी मैट्रिक्स 0 होगा तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ए भी नॉन 0 था, बी भी नॉन 0 था तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 मैट्रिक्स आने के लिए नेसेसरी नहीं है कि ए और बी में से कोई एक मैट्रिक्स 0 हो ही। बिना नॉन 0 मैट्रिक्स होने के बाद भी दोनों का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ सकता है। Thus, if the product of two matrices is a 0 matrix, it is not necessary that one of them matrices is a 0 matrix. दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स 0 हो। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बेसिक पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टी होगा? पहला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है अगर तीन मैट्रिसेस ए बी सी है, हम पहले ए का बी से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन सी में करते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। और अगर हम इसी दोनों मैट्रिक्स का पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब ए बी इंटू सी का जो प्रोडक्ट आएगा वही ए इंटू बी सी का भी प्रोडक्ट आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए बी सी कोई तीन मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, जब ए का मल्टीप्लाई किया जाता है बी प्लस सी के सब में, मतलब मैट्रिसेस बी और सी का एडिशन है, इस दोनों के मैट्रिक्स में ए का प्रोडक्ट किया जाता है तो ए का प्रोडक्ट पहले किस में हो जाएगा? बी में भी होगा और ए का प्रोडक्ट सी में भी हो जाएगा। या ए और बी का सम है, उसमें हम सी से क्या करते हैं? प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये सी क्या होगा? ए में भी प्रोडक्ट होगा, ए से भी मल्टीप्लाई होगा एंड बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज दैट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है एंड आई भी क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, ए का आई प्रोडक्ट फाइंड कीजिए या आई का ए में प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? ए ही आएगा। एग्जांपल 16 है इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, तीन मैट्रिक्स दिया गया है, हमें फाइंड करना है a b c a b c, दोनों को फाइंड करना है और शो करना है कि दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। हम पहले a b c को फाइंड कर लेते हैं या आप किसी को फाइंड कर सकते हैं, पहले इसको भी फाइंड कर सकते हैं, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। हम पहले BC को फाइंड कर लेते हैं तो BC इज इक्वल टू होगा, B को पहले हम लिख लेंगे
बी होगा 1302 माइनस 14 एंड सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 123 माइनस 4 20 माइनस 2 1। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 2 कॉलम है एंड इसमें 2 रो है 4 कॉलम है। इसका नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3x4 का यानी 3 रो बनेंगे और 4 कॉलम बनेंगे। तो हम पहले रो का पहले कॉलम से करते हैं तो 1 1 जा 1 प्लस 3 का 2 में 6 हो गया। दूसरे कॉलम में करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 2 जा 2 एंड 3 0 0 हो गया। तीसरे कॉलम में करते हैं तो 1 3 जा 3 एंड 3 का माइनस 2 में होगा माइनस 6 आएगा। चौथे कॉलम में करते हैं तो 1 का माइनस 4 में क्या बनेगा, माइनस 4 एंड 3 का 1 में 3 बनेगा। नेक्स्ट टर्म है दूसरे रो की बारी आई, दूसरे रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे। पहले कॉलम में करते हैं तो 0 का 1 में 0 एंड 2 2 जा 4 हो गया। दूसरे कॉलम में करेंगे तो 0 का 2 में 0 एंड 2 का 0 में 0 हो गया। तीसरे कॉलम में करेंगे तो 0 का 3 में 0 एंड 2 का माइनस 2 में माइनस 4 हो गया। चौथे कॉलम में करेंगे तो 0 का माइनस 4 में 0 एंड 2 का 1 में 2 हो गया, प्लस कर दिया। अब दूसरे रो का भी सभी कॉलम में हो गया है। तीसरे रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में तो माइनस 1 का 1 में माइनस 1 एंड 4 का 2 में 8 हो गया। माइनस 1 का इसमें करेंगे दूसरे कॉलम में तो माइनस 1 का 2 में माइनस 2 एंड 4 का 0 में 0 हो गया। माइनस 1 का तीसरे कॉलम में करेंगे तो माइनस 3 हो गया एंड 4 का माइनस 2 में माइनस 8 हो गया। चौथे कॉलम में करें तो माइनस 1 का माइनस 4 में प्लस 4 हो गया एंड 4 1 जा 4 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, यह क्या मिल जाएगा, 167 हो गया, 202 हो गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 हुआ, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 हो गया, 4 मिल गया, यहाँ पे 0 मिला है, माइनस 4 मिला है एंड यहाँ पे 2 मिला है, माइनस 1 प्लस 8 7 मिल गया है, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 एंड 4 4 क्या मिल गया, 8 मिल गया है। यह आया है वैल्यू बीसी का। अब हम फाइंड क्या कर ले, ए बी सी फाइंड करने का मतलब है पहले हम ए को लिखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, 1 1 माइनस 1 2 0 3 एंड 3 माइनस 1 2 और बीसी का वैल्यू आया है 7 2 माइनस 3 माइनस 1 4 0 माइनस 4 2 एंड 7 माइनस 2 माइनस 11 8। इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यह 3x3 ऑर्डर का है एंड यह 3x4 ऑर्डर का है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है और 3x4 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 1 का 7 में 7 मिलेगा, 1 का 4 में 1 7 जा 7, फिर 1 का 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस 1 का 7 में माइनस 7 हो गया। दूसरे कॉलम में करते हैं तो 1 का 2 में 2 मिलेगा, 1 का 0 में 0 मिलेगा एंड माइनस 1 का माइनस 2 में प्लस 2 मिल गया। थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 का माइनस 3 में माइनस 3, 1 का माइनस 4 में माइनस 4 एंड माइनस 1 का माइनस 11 में प्लस 11 हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 का माइनस 1 में माइनस 1, 1 का 2 में 2 मिल गया एंड माइनस 1 का 8 में माइनस 8 मिल गया। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में तो 2 का 7 में 14 हो गया, 0 का 4 में 0 हो गया एंड 3 का 7 में 21 हो गया। क्लियर है।
दूसरे कॉलम में करें तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 मिल गया, 0 का 0 में 0 मिल गया एंड 3 का -2 में -6 मिल गया। ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में करते हैं तो 2 का -3 में -6 हो गया, 0 का 4 में 0 रह गया, 3 का 11 में -33 हो गया। ऐड कर दीजिए। फोर्थ कॉलम में करेंगे तो 2 का -1 में -2, 0 का 2 में 0 एंड 3 का 8 में 24 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए। थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पहले में करते हैं तो 3 7 जा क्या बनेगा, 3 7 जा 21, -1 का 4 में -4 एंड 2 का 7 में 14 हो गया। दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 का 2 में 6 मिल गया एंड -1 का 0 में 0 मिला, 2 का -2 में -4 मिल गया। थर्ड कॉलम में करें तो क्या मिलेगा, 3 का -3 में -9 मिल जाएगा, -1 का -4 में +4 मिल जाएगा, 2 का -11 में -22 मिल जाएगा एंड 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब फोर्थ कॉलम में करते हैं तो 3 का -1 में -3 मिलेगा, -1 का 2 में -2 मिलेगा एंड 2 का 8 में 16 मिल जाएगा। ये हो गया प्लस। इसको हम ऐड करें तो मिलेगा ए बी सी का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यह आएगा 7 4 11, -7 + 7 कैंसिल हुआ तो क्या मिला, 4 मिल गया, 2 + 2 4 हो गया, -3 -4 -7 हुआ, -7 + 11 4 मिल गया, -1 और -8 -9 होगा, -9 + 2 करेंगे तो -7 हो जाएगा। 14 और 21 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 35, 4 - 6 मिलेगा -2, -6 -33 -39 मिल जाएगा, -2 + 24 22 आ जाएगा। 21 + 14 ऐड करेंगे 35 -4 31 मिल गया, 6 - 4 +2 हो गया, -9 -22 ऐड करेंगे तो -31 मिलेगा, -31 + 4 -27 हो गया, -3 -2 -5 होगा, -5 को +16 से कंबाइन करेंगे तो 11 मिल जाएगा। ये हो गया ए बी सी का वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो गया, ए बी सी का वैल्यू हो गया। अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए ए पहले नोट कर लीजिए, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 एंड बी का वैल्यू है 1 3 0 2 -1 4। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 × 3 का है और यह 3 × 2 का है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। यह 3 × 3 एंड यह 3 × 2 तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे, 1 का 1 में 1 हो गया, 1 का 0 में 0 होगा, -1 का -1 में +1 हो गया। दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का 3 में 3 मिला, 1 का 2 में 2 मिलेगा, -1 का 4 में -4 मिलेगा। अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से तो 2 1 जा 2 मिलेगा, 0 का 0 में 0, 3 का -1 में -3 हो गया। दूसरे कॉलम में करेंगे 2 का 3 में 6 हो गया, 2 का 0 0 का 2 में 0 हो गया एंड 3 का 4 में 12 मिल गया। थर्ड रो का मल्टीप्लाई करें पहले कॉलम से तो 3 का 1 में 3 मिला,
-1 का 0 में 0 एंड 2 का -1 में -2 हो गया। थर्ड, अब सेकेंड कॉलम में करेंगे थर्ड रो का, तो 3 3 जा 9 हो गया, -1 2 जा -2 हुआ एंड 2 4 जा 8 हो गया। इसको कंबाइन करें हम तो क्या मिलेगा, -1 + 1 2 मिल गया, 3 + 2 5, 5 - 4 क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, 2 - 3 -1 मिलेगा, 6 एंड +12 18 मिलेगा, 3 - 2 1 मिलेगा, 9 8 17 होगा, 17 - 2 15 हो जाएगा। ये आ गया है ए बी का वैल्यू। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, ए बी सी। तो ए बी सी फाइंड करना है, तो ए बी का वैल्यू पहले लिख लेंगे, 2 1 -1 18 एंड 1 15। सी से प्रोडक्ट इसका फाइंड करते हैं। सी का वैल्यू क्या है, 1 2 3 -4 एंड 2 0 -2 1। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। चेक करें तो यह 3 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 4 का है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, तीसरे कॉलम से करेंगे, चौथे कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करें तो 2 1 जा 2 एंड 1 2 जा 2 ऐड कर दीजिए। दूसरे से करते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 1 0 0 ऐड कर दीजिए। तीसरे से करें तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 एंड 1 का -2 में -2 हो गया। फोर्थ कॉलम से करेंगे तो 2 का -4 में -8 एंड 1 का 1 में 1 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए। पहले रो का मल्टीप्लाई हो चुका है। दूसरे रो की बात करें तो दूसरा रो है यह, इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करें तो -1 का 1 में -1, 18 का 2 में 36 मिलेगा। दूसरे रो का करेंगे दूसरे कॉलम में तो -1 का 2 में -2 एंड 18 का 0 में 0 मिल गया। थर्ड कॉलम से अगर हम करते हैं सेकंड रो का तो क्या मिलेगा, -1 का 3 में -3 एंड 18 का -2 में 36 मिलेगा। फोर्थ कॉलम में करेंगे तो -1 का -4 में +4 हो गया एंड 18 का 1 में +18 आ गया। अब थर्ड रो से करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो 1 का 1 में 1 मिलेगा, 15 का 2 में 30 मिलेगा, प्लस हो जाएगा। सेकेंड कॉलम में करते हैं तो 1 का 2 में 2 मिलेगा, 15 का 0 में 0 मिलेगा। थर्ड कॉलम में करते हैं तो 1 का 3 में 3 मिलेगा एंड 15 का -2 में -30 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ कॉलम से करते हैं तो 1 का -4 में -4 एंड 15 का 1 में 15 मिल जाएगा। इसको हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, 2 2 4 4 + 0 4 6 - 2 4 -8 + 1 -7 -1 + 36 35 -2 + 0 -2 -3 -36 -39 18 4 22 -1 + 1 + 30 31 2 + 0 2 3 -30 -27 -4 + 15 11 हो जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स के वैल्यू को हम देखें तो क्या मिला है, यहाँ पहला मैट्रिक्स 4 था, यहाँ भी 4 है। इस दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करिए, इस मैट्रिक्स को और यह जो ए बी इंटू सी आया है इस मैट्रिक्स को, दोनों को ऑब्जर्व करें तो पहला वैल्यू 4, दूसरा भी 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ -7, यहाँ भी -7, यहाँ 35, यहाँ 35, यहाँ -2 -2, यहाँ -39 -39, यहाँ 22 है, यहाँ भी 22, यहाँ 31 31, 2 है, 2 है, -27 -27, 11 और 11, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ गए हैं, 11 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो बराबर है ए बी सी के। क्लियर है।
यह हमारा रिजल्ट क्या करना था, शो करना था। ए बी सी का वैल्यू ए बी सी के बराबर। एग्जाम्पल 17 है, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है, बी इज इक्वल टू दिया है एंड सी इज इक्वल टू दिया है। ए के एलिमेंट है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 एंड बी के एलिमेंट है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। सी के एलिमेंट है 2 -2 3। कैलकुलेट करना है ए सी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और ए प्लस बी सी का वैल्यू एंड वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी सी जो आ रहा है वो ए सी प्लस बी सी के सम के इक्वल होगा। तो हम पहले ए प्लस बी निकाल देते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 एंड बी का वैल्यू है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। दोनों को ऐड करने का मतलब है करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। ऐड करने का रूल क्या था, कंडीशन था दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, इसको ऐड किया जा सकता है एंड इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम ऐड करेंगे। तो 0 का 0 में क्या हो जाएगा, 0 बनेगा। 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, -6 का 1 में -5 हो गया। 0 का 0 में ऐड करेंगे 0 मिलेगा। 8 + 2 10 हो जाएगा एंड 7 1 क्या हो जाएगा 8 -8 + 2 -6 हो गया। 0 का 0 में 0 बन गया। यह आया ए प्लस बी का वैल्यू। अब ए प्लस बी में किसका मल्टीप्लाई करना है, सी का। तो ए प्लस बी में सी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए प्लस बी को पहले नोट कर लीजिए, 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0 एंड सी का वैल्यू है 2 -2 3। इसका प्रोडक्ट करना है तो यह 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और यह 3 क्रॉस 1 का है। इसको हम सॉल्व कर ले, इसका कॉलम 3 है और इसका रो 3 है तो आप मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई करते हैं और 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलेगा। प्रोडक्ट करने पर 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। 3 रो होंगे 1 कॉलम होंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 0 का 2 में 0, 7 का -2 में -14, 8 का 3 में 24 ऐड कर दीजिए। पहले रो का पहले कॉलम से हो गया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम से होता, लेकिन दूसरा कॉलम है नहीं, तीसरा भी कॉलम नहीं है। तो अब हम दूसरे रो पर चलते हैं। दूसरे रो का पहले कॉलम से करेंगे तो -5 का 2 में -10 हो गया, 0 का -2 में 0 मिल गया, 10 का 3 में 30 मिल गया। तीनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट थर्ड रो का करेंगे मल्टीप्लाई पहले कॉलम से तो 8 2 16 हो गया, -6 का -2 में तो +6 2 12 हो गया एंड 0 का 3 में 0 मिल गया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ चुका है -14 + 24 मिल जाएगा 10, -10 + 30 मिल जाएगा 20 एंड 16 और 12 को ऐड करेंगे तो 28 मिल जाएगा। ये आ चुका है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड एसीबीसी है और एसीबीसी हमें फाइंड भी करना है। ए प्लस बीसी फाइंड करना था, वो तो फाइंड हो गया। अब एसी और बीसी फाइंड कर ले। एसी अगर हम फाइंड करते हैं तो एसी का मतलब पहले ए को नोट करिए, 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 और सी का मतलब है 2 -2, इसके एलिमेंट है सी के, इसको नोट कर लिया। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करिए पहले रो का पहले कॉलम में। तो 0 का 2 में 0, 6 का -2 में -12, 7 का 3 में 21 ऐड कर दिया। दूसरे रो का करेंगे तो पहले कॉलम में तो -6 का 2 में -12 हो गया, 0 का -2 में 0, 8 का 3 में 24 ऐड कर दीजिए तीनों को। फिर तीसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 2 में 14, -8 का -2 में +16 एंड 0 का 3 में 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, -12 + 21 मिल गया 9
एंड -12 + 24 मिल गया 12, 14 + 16 मिल गया 30। ये आ गया AC का वैल्यू। AC फाइंड हो गया, A + BC फाइंड हो चुका है, BC फाइंड करना बाकी है तो BC भी फाइंड कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू, हम फाइंड करें B का वैल्यू कितना गिवन था, 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और C का वैल्यू है 2 - 2 3। इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो पहले रो का पहले कॉलम से 0 का 2 में 0, 1 का 2 में -2 एंड 1 का 3 में 3 ऐड कर दीजिए। दूसरे रो का करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 का 2 में 2 मिलेगा, 0 का -2 में 0 एंड 2 का 3 में 6 मिल जाएगा। तीसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से तो 1 2 का 1 2 जा 2 मिला, 2 का -2 में -4 मिलेगा, 0 का 3 में 0 मिल जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 -2 + 3 1 मिल गया, -2 + 3 1 मिल गया, 2 6 8 मिल गया एंड 2 - 4 -2 मिल गया। अब AC भी फाइंड हो गया है और BC भी फाइंड हो गया है। राइट साइड में हमें क्या चाहिए, AC + BC चाहिए। तो AC का वैल्यू, AC + BC का वैल्यू फाइंड करना है तो AC का वैल्यू रख लीजिए कितना है, 9 12 30, और प्लस BC का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। BC का वैल्यू 1 8 - 2 है, दोनों को ऐड करिए तो क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, 9 1 मिलके 10 हो गया। क्या मिलेगा, 9 + 1 12 + 8 30 - 30 में -2 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 9 1 10 12 8 20, 30 - 2 क्या मिल जाएगा, 28। क्लियर है। अब हम यहाँ से पाते हैं हमको जो रिजल्ट लाना था वो आ चुका है। पहले हमें क्या फाइंड करना था, AC हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमें BC फाइंड करना था, BC हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, यह वैल्यू है। A + B C फाइंड करना था तो A + B फाइंड किया पहले और उसमें C का प्रोडक्ट करके क्या फाइंड कर लिया, A + B C आ चुका है। एंड वेरीफाई करना A + B C का वैल्यू, यह जो वैल्यू है ये AC + BC मतलब इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो क्या हम पाते हैं, A + BC का वैल्यू 10 20 28 आया है और AC + BC का वैल्यू भी 10 20 28 आया है। तो हम कह देंगे कि A + BC जो है वो AC + BC के क्या है, इक्वल है। वेरिफिकेशन हो चुका है। एग्जांपल 18 है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 then show that A³ - 23A + 40I is equal to 0। जो सॉल्व करना है उसमें क्या आया है, A³, तो A³ फाइंड करना है। पहले A³ फाइंड करने के लिए पहले A² फाइंड करते हैं तो A² कैसे मिलेगा, A × A करके, यानी A का A में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A का वैल्यू 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A का I, मतलब 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, पहले रो का पहले कॉलम से तो 1 1 जा 1 2 3 जा 6 3 का 4 में 12 ऐड कर दिया। दूसरे कॉलम में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 जा 2 2 का -2 में -4 एंड 3 2 जा 6 हो गया, ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में करें तो 1 3 जा 3 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 3 जा 3 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। क्लियर है। अब पहले रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में हो चुका है। अब दूसरे रो से करेंगे पहले कॉलम में तो 3 1 जा 3 -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 एंड 1 4 जा 4 ऐड कर दिया। नेक्स्ट दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 2 जा 6 -2 का -2 में करेंगे तो +4 आएगा एंड 1 का 2 में करेंगे +2 हो जाएगा। तीसरे कॉलम में करेंगे तो 3 3 जा 9 -2 का 1 में -2 एंड 1 1 जा 1। अब तीसरे रो से करेंगे मल्टीप्लाई पहले कॉलम में तो 4 1 जा 4 2 3 जा 6 एंड 1 4 जा 4 ऐड कर दीजिए।
दूसरे कॉलम में करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 2 माइनस 2 क्या बनेगा -4, 2 का -2 में -4, 1 2 जा 2 ऐड कर दिया। थर्ड कॉलम में करेंगे 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1 ऐड कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा 1 + 6 + 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 18 1 19 हो गया। 2 6 कितना बना 8, 8 - 4 मिल जाएगा 4, 3 2 5 3 8 मिल गया। 3 4 7 - 6 1 मिल जाएगा। 6 4 10 2 12 हो गया। ये 9 1 10 - 2 क्या मिल गया 8 मिल गया। 4 6 10 4 14 हो गया। 8 2 10 - 4 6 मिल गया। 12 2 14 1 15 मिल गया। क्लियर है। ये आया है ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें जरूरत है ए क्यूब का, तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए ए में हम ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हमारे पास आया है कितना है ए का वैल्यू 1 2 3 एंड 3 - 2 1 4 2 1। इसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर यानी 19 4 8 1 12 8 14 6 15 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा। पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे 1 19 जा 19, 2 1 जा 2 एंड 3 14 जा 42। पहले रो में 3 एलिमेंट है, पहले कॉलम में भी 3 एलिमेंट। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो 1 19 जा 19, 2 1 जा 2 एंड 3 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए। दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का 4 में 1 4 जा क्या बनेगा 4 बनेगा, 2 12 जा 24 बनेगा एंड 3 6 जा 18 बनेगा। थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 8 जा 8 बनेगा, 2 8 जा 16 बनेगा एंड 3 का 15 में 45 बन जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट है दूसरे रो का करेंगे मल्टीप्लाई पहले कॉलम से। तो 3 का 19 में 57 हो गया, -2 का 1 में -2 हो गया, 1 का 14 में 14 हो गया। सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 3 का 4 में 12 मिल गया, -2 का 12 में -24 मिल गया एंड 1 का 6 में 6 मिल गया। थर्ड कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 3 8 जा 24, -2 8 जा 16 हो गया, -16, 1 का 15 में 15 हो गया। प्लस करेंगे इसको। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में हो चुका है। अब थर्ड रो से करेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 4 का 19 में कितना हो जाएगा 76, 2 का 1 में 2 बना एंड 1 का 14 में 14 बना। इसको ऐड कर देंगे। सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 12 जा 24 एंड 1 6 जा 6। तीनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में करते हैं 4 8 जा 32, 2 8 जा 16 एंड 1 15 जा 15। तीनों को ऐड कर देंगे तो यह बन जाएगा ए क्यूब का वैल्यू ये निकल रहा है। तो ए क्यूब आ चुका है कितना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 19 2 21, 21 में 42 ऐड करेंगे 63 बन गया है। 4 में 24 ऐड करेंगे 28 और 28 में 18 ऐड करेंगे तो 46 बन जाएगा। इसको ऐड करेंगे 16 और 51 61 होगा और 8 ऐड करेंगे 69 हो जाएगा। 61 और 8 69। 57 -2 करेंगे 55 और 55 में 14 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 69 कितना बन जाएगा 69 बन जाएगा। 50 इसमें क्या बनाया 57 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 में 14 ऐड किया 69। 12 और 6 क्या बना 18, 18 - 24 -6 हो गया। 24 -16 करेंगे या -16 + 15 क्या बनेगा -1। 24 - 1 क्या बनेगा +23 बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 76 और 14 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा
76 और 14 90 और 2 ऐड करेंगे 92 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 और 24 को ऐड करेंगे तो 40 मिलेगा और 6 ऐड कर दीजिए 46 बन गया। इसको ऐड करते हैं 32 और 16 और 15 मिलकर क्या हो गया 31 में 32 ऐड करेंगे 63 बन जाएगा। ये आ गया ए क्यूब का वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0 लाना है। तो ए क्यूब का वैल्यू रख दीजिए 63 46 69 माइनस 6 23 92 46 63 क्लियर है। माइनस 23 ए का वैल्यू है कितना है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 माइनस 40 आई का वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा 63 46 46 69 माइनस 6 23 92 46 63 एंड माइनस 23 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 बन जा 23 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में होगा 23 बन जा 23 टू जा 46 23 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 69 23 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 69 23 टू जा 46 एंड 23 बन जा 23 4 जा 92 एंड 23 का 2 में करेंगे 46 23 बन जा 23 माइनस 40 का सभी में कर दीजिए मल्टीप्लाई तो 40 बन जा 40 फिर 0 होगा 40 का 0 में 0 40 बन जा 40 एंड 0 हो गया 40 हो गया। अब यह पहला मैट्रिक्स है उसमें से दूसरे को माइनस करना है फिर तीसरे को, तो हम डायरेक्ट एक ही बार में कर देते हैं। पहला मैट्रिक्स 63 इसमें से 23 को माइनस कर दीजिए और इस 40 को भी माइनस कर दीजिए, पॉइंटिंग एलिमेंट को हमने माइनस कर दिया। सेकंड है 46 इसमें से माइनस करेंगे 46 को एंड फिर 46 को माइनस करेंगे और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0 है, 0 को माइनस करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 69 थर्ड एलिमेंट है और यहाँ पे माइनस 69 है एंड माइनस 0 है। यहाँ पे 69 है इसमें से माइनस करेंगे 69 को एंड लास्ट में क्या है 0 है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे एलिमेंट माइनस 6 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है माइनस माइनस प्लस 46 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है माइनस 40 है। क्लियर है। यहाँ पे माइनस था पहले से और माइनस 46 था तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बनेगा एंड यहाँ पे 23 है माइनस 23 हो जाएगा यह और माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट 92 है माइनस 92 है यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या है 0 है। यहाँ पे 46 है माइनस 46 है एंड यहाँ पे क्या है 0 है। यहाँ पे एलिमेंट 63 है माइनस 23 है एंड माइनस 40 है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 63 माइनस 23 और माइनस 40 क्या बन जाएगा माइनस 63 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0, क्या बन जाएगा यह 0 बनेगा। क्लियर है। 46 माइनस 46 क्या बन जाएगा 0 एंड 69 माइनस 69 क्या बन जाएगा 0, 69 माइनस 69 क्या बन जाएगा 0, माइनस 6 और माइनस 46 होगा और यह माइनस माइनस प्लस 46 है, ये भी क्या बन जाएगा 0, 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 60 ये माइनस 23 और माइनस 40 ये दोनों मिलकर माइनस 63 होगा। 63 में से माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 0, तो क्या हो गया साल होके ओ मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स ये आ चुका है 3x3 ऑर्डर का। हमें ये कि माइनस 23 ये माइनस 40 आई का वैल्यू क्या लाना था 0 मैट्रिक्स लाना था जो कि आ चुका है। क्लियर है। एग्जाम्पल 19 है इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज। एक विधानसभा चुनाव है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने समर्थकों से कांटेक्ट करने के लिए किसी फर्म को ठेका देती है और वो
तीन तरीकों से उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनके समर्थकों से। पहला तरीका है टेलीफोन द्वारा, दूसरा हाउस कॉल्स द्वारा, हाउस कॉल्स मतलब घर घर जाकर, एंड तीसरा तरीका है लेटर्स, पर्चा देकर। द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इज गिवन इन मैट्रिक्स एस, जो कॉस्ट पड़ रहा है टेलीफोन पर कॉन्टेक्ट, मतलब एक व्यक्ति से कॉन्टेक्ट किया जाएगा तो टेलीफोन से तो 40 पैसे खर्च पड़ेगा। हाउस कॉल, घर जाकर कॉन्टेक्ट किया जाएगा किसी व्यक्ति से तो उसका खर्च कितना आएगा, 100 पैसे आएगा। एक व्यक्ति से अगर लेटर द्वारा मतलब पर्चा देकर उससे कांटेक्ट किया जा रहा है तो 50 पैसे का खर्च आता है। अब कर द नंबर ऑफ कांटेक्ट ऑफ ईच टाइम मेड इन टू सिटीज एक्स एंड वाई। दो शहर एक्स एंड वाई है, इसमें शहर एक्स में टेलीफोन से कितने लोगों से कांटेक्ट किया गया, 1000 लोगों से। हाउस कॉल्स मतलब घर जाकर 500 लोगों से, एंड लेटर से पर्चा देकर कितने लोगों से कांटेक्ट किया गया, 5000 से। शहर वाई में 3000 लोगों से टेलीफोन से कांटेक्ट किया गया, हाउस कॉल्स द्वारा 1000 लोगों से, एंड लेटर्स द्वारा 10000 से कांटेक्ट किया गया है। द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन टू सिटीज एक्स एंड वाई। एक ग्रुप ने एक्स और वाई में कितना टोटल अमाउंट स्पेंड किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यों मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी जान लेते हैं। देखिए, अगर टेलीफोन से शहर एक्स में पहुंचे, ठीक है, जो कंपनी ली है वो शहर एक्स में पहुंचेगी तो 1000 लोगों से कांटेक्ट करेगी। एक व्यक्ति का खर्च कितना आ रहा था टेलीफोन द्वारा, 40 पैसे का, तो 40 पैसे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हाउस कॉल्स द्वारा 500 लोगों से, तो 500, एक हाउस का एक पर कांटेक्ट 100 पैसे पड़ रहा था तो 500 से संपर्क करेगा तो 500 इंटू 10, 500 इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, लेटर द्वारा कितने लोगों से कांटेक्ट किया गया है, 5000 लोगों से कांटेक्ट किया गया है। और लेटर के द्वारा कितने पैसे का खर्च पड़ रहा था पर कांटेक्ट, 50, तो ये तीनों खर्च पड़ेगा। ठीक है, 5000 इंटू 50 ये खर्च पड़ेगा। अब इस तीनों खर्च को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सार एक्स में कितना मनी खर्च हुआ है, ये पैसा और पैसा, इन तीनों पैसे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी का ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल मनी स्पेंड बाय द ग्रुप इनटू सिटीज एक्स एंड वाई इज बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा। बी का मतलब कितना है, यहाँ पे बी है 1000, 500, 5000 एंड 3000, 1000 एंड 10000। क्लियर है। इसका ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का कितना है वैल्यू, 40 है, 100 है, 50 है, एंड ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 1000 का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे, 500 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे, एंड 5000 का मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे। क्लियर है, पहले रो का पहले कॉलम। फिर दूसरे रो का पहले कॉलम में करिए तो 3000 का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए, एंड 10000 का मल्टीप्लाई 50 में कर दीजिए। क्लियर है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। जब पहले रो का पहले कॉलम में किए हैं तो तीनों को ऐड करेंगे, दूसरे रो का दूसरे कॉलम में किए हैं तो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे। फिर सेकंड रो का पहले कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, फिर तीनों को ऐड करेंगे। ये आ जाएगा वैल्यू 1000 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एंड 4 टाइम्स 0 यानी 40000 हो जाएगा। यह कितना होगा, 5 एंड 4 टाइम्स 0, 50000 हो गया। यहाँ पे 5 5 जा 25 एंड 40 टाइम्स 0, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको ऐड करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा, 3 4 जा 12 एंड 4 टाइम्स 0 प्लस 1000 का करेंगे तो 5 टाइम्स 0 यहाँ पे है 1, 5 टाइम्स 0, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड 5 टाइम्स 0। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40,000, 50,000 और 2,50,000। तो इस तीनों को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 50 90 और उसमें 50,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,40,000, 3,40,000 हो गया। नेक्स्ट इसको ऐड हम करते हैं तो यह है कितना, 1,20,000, यह है 1 लाख और यह है 5 लाख, 5 लाख 1 लाख 6 लाख और यह 7 लाख, 7 लाख
7,20,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब यह शहर एक्स वाला था और ये शहर क्या था, वाई वाला था। यानी शहर एक्स पे कितने पैसे खर्च हुए हैं, 3,40,000। 3,40,000 को अगर हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। यानी 3,400 रुपए किस शहर में खर्च हुआ है, यक्स में। एंड 7 टू 4 टाइम्स 0 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो कितना हो जाएगा, 7,200 शहर वाई में खर्च हुआ है। यानी उस ग्रुप ने क्या किया है, शहर यक्स में 3,400 खर्च किया है और शहर वाई में 7,200 का खर्च किया है रुपए का। ये क्या है, रुपए में है। और ये जो आंसर आया वो किस में आया है, पैसे में आया है।